दिखाई नहीं। बस फिर शुरू हो गए। क्यों नहीं शुरू होंगे? आपको क्या आपत्ति? मैं हिरेन जोशी का नाम ले रहा हूँ ना, आप मत लीजिए, मैं तो लूंगा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। आज तक के शो में पवन खेड़ा ने अंजना ओम कश्यप की बोलती बंद कर दी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने अंजना ओम कश्यप के सामने एक ऐसा नाम ले लिया जिसके बाद अंजना ओम कश्यप व्याकुल हो गई। अंजना ओम कश्यप के चेहरे का रंग उड़ गया, मानो जैसे उन्हें सांप सूंघ गया हो। अब ये नाम कौन सा है जिसके बाद सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है? दरअसल आज तक के शो एजेंडा में अंजना ओम कश्यप के साथ कांग्रेस नेता पवन खेड़ा मौजूद रहते हैं और इस दौरान पवन खेड़ा हिरन जोशी का नाम ले लेते हैं, जिसके बाद अंजना ओम कश्यप के चेहरे का रंग उड़ने लगता है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। छोटी छोटी क्लिप्स जमकर जो हैं वो वायरल हो रही हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि आखिरकार अंजना ओम कश्यप को पवन खेड़ा के हिरन जोशी का नाम लेने से इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। अब ये हिरन जोशी कौन है और हिरन जोशी का नाम लेते हैं अंजना ओम कश्यप के चेहरे का रंग कैसे उड़ गया, क्यों उड़ गया, ये आप पवन खेड़ा से ही सुनिए। आप अपनी स्क्रीन पर ट्वीट देख रहे हैं शहनवाज बीवी का। शहनवाज बीवी ने इस वीडियो को शेयर किया है और यहाँ पर लिखा है कि एक ही नाम तो लिया था, इतनी व्याकुलता क्यों है। तो यहाँ पर हिरन जोशी का नाम लेते ही अंजना ओम कश्यप के हाथ पैर फूलने लगे और अंजना ओम कश्यप के चेहरे का रंग उठने लगा। कहा जाता है कि हिरन जोशी पीएमओ में एक उच्च पद रखते हैं और वो मोदी के आंख और कान है। ये भी कहा जाता है हिरन जोशी पर ये भी आरोप लगते रहते हैं और कई ऐसे सूत्रों से खबर आती रहती है कि हिरन जोशी ही संपादकों को फोन करके ये बताने का काम करते हैं कि आज कौन सी खबर चलेगी, आज कौन सा एजेंडा तय होगा, कौन सा पत्रकार कौन सी खबर करेगा, क्या डिबेट का नैरेटिव होगा। ये सभी चीजें हिरन जोशी ही सेट करते हैं, तय करते हैं और इसी बात को पवन खेड़ा भी कह रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर वीडियो का पहला हिस्सा देखिए जिसमें पवन खेड़ा जो है वो ये कहते हैं कि जब हमारी सरकार थी तब तो आप हमारे बारे में खूब भर भर के चलाया करते थे खबरें, हमने तो आपको कभी फोन नहीं किया, हमारे यहाँ तो कभी कोई हिरन जोशी रहा ही नहीं। इतना सुनते ही अंजना ओम कश्यप जो है वो किस तरह से उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है, देखिए तस्वीरों। करते थे आप हमारे खिलाफ, हमने तो कभी नहीं फोन करते थे आप हमारे खिलाफ, हमने तो कभी नहीं फोन करके बोला साहब आपके बॉसेस को कि नहीं अंजना जी को हटा दीजिए, उनको कम कर दीजिए। तो ये वीडियो आपने देखा, वीडियो का एक और हिस्सा भी आपको दिखाते हैं। इसके बाद पवन खेड़ा जो है वो ये कहते हैं कि मुझे डर नहीं लग रहा नाम लेते हुए, तो फिर आपको क्यों डर लग रहा है। पवन खेड़ा कहते हैं कि मुझे डर नहीं लग रहा, मैं तो हिरन जोशी का नाम लूंगा। जैसे पवन खेड़ा ये सब कहते हैं वैसे वैसे अंजना ओम कश्यप के हाथ पैर फूलने लगते हैं। उन्हें समझ में ही नहीं आता कि क्या कहना है, क्या करना है और कैसे कवर अप करना है। पवन खेड़ा लगातार हिरन जोशी का नाम लेकर अंजना ओम कश्यप की बोलती बंद कर रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि मुझे तो कोई डर नहीं लगता, मैं तो विपक्ष में हूं, मैं तो उनका नाम लूंगा ही। सुनिए पवन खेड़ा को। दिखाई नहीं। बस फिर शुरू हो गए। क्यों नहीं शुरू होंगे? आपको क्या आपत्ति? मैं हिरन जोशी का नाम ले रहा हूँ ना, आप मत लीजिए, मैं तो लूंगा। मैं विपक्ष में हूं, मैं नाम भी नहीं लूं कि कौन है जो आज। तो यहाँ पर ये वीडियो आपने देखा, वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और सोशल मीडिया पर अंजना ओम कश्यप की जमकर किरकिरी हो रही है, क्योंकि जैसे ही हिरन जोशी का नाम पवन खेड़ा लेते हैं वैसे ही अंजना ओम कश्यप के हाथ पैर फूलने लगते हैं, उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है, मानो जैसे किसी ने कोई आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ लिया हो। इस तरह से अंजना ओम कश्यप जो है वहां पर हड़बड़ा जाती हैं। इसी के साथ पवन खेड़ा अंजना की क्लास लगाते हुए फिर ये कहते हैं कि आपको सुनने में इतना डर क्यों लग रहा है, जब मुझे कहने में डर नहीं लग रहा, मुझे नाम लेने में डर नहीं लग रहा, तो फिर आपको सुनने में क्यों डर लग रहा है। तब अंजना ओम कश्यप जो है काफी देर के बाद कवर अप करने के लिए कहती हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, डर किसी को नहीं लग रहा। कौन कह रहा है कि कोई डर रहा है, सुनिए। कर रहा है, मैं नाम लूंगा, मुझे कोई डर नहीं है। रोक लेंगे वे एक बार और हवाई जहाज से उतार लेंगे, मुझे उतार लें, जब मुझे डर नहीं है। अब पवन खेड़ा आगे ये भी कह देते हैं कि मैं गारंटी देता हूं, चुनौती देता हूं और दावे से ये बात कह रहा हूं कि यहाँ पर जितने भी मीडिया के लोग मौजूद हैं आप सबका फोन उठा लीजिए और सबका फोन उठाकर चेक कर लीजिए, सबके फोन में हिरन जोशी का नंबर जो है वो सेव होगा और साथ ही सुबह सुबह इनको मैसेज आ जाता है कि आज कौन सी खबर चलानी है, किस पर डिबेट करनी है, क्या एजेंडा आज के लिए सेट किया है, ये सब इनको बता दिया जाता है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि ऐसा ही होता है, सुनिए। नहीं कर रहा है यहाँ पर, हम तो पूछ रहे थे धीरज साहू, मैं आप सब जो यहाँ बैठे हैं पर इनको चुनौती देता हूँ, इनके मोबाइल उठाकर देख लीजिए मीडिया वालों, सुबह हिरन जोशी जी का फोन मैसेज आ जाता है।
यहाँ आपने ये वीडियो भी देखा। अब सवाल है कि हिरन जोशी का नाम लेते ही अंजना ओम कश्यप के तोते क्यों उड़ गए। हिरन जोशी को लेकर कहा जाता है कि वो मोदी के आंख और कान है। साथ में ये भी कहा जाता है कि पीएम मोदी के जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल्स हैं वो वही संभालते हैं। हिरन जोशी को लेकर यह भी कहा जाता है कि 2014 में मोदी के प्रधानमंत्री बनने में भी उनका जो है बहुत बड़ा अहम रोल रहा है। उन्होंने मोदी की छवि सुधारने या फिर यूं कहें कि मोदी का पीआर करने के लिए खूब काम किया है। उनको लेकर यह भी कहा जाता है कि हिरन जोशी ही तय करते हैं कि मीडिया में क्या खबरें चलेंगी, मीडिया में क्या कुछ नैरेटिव सेट होगा, डिबेट का टॉपिक क्या होगा, कौन सा एंकर का स्क्रीन टाइम कितना होगा, कौन से एंकर को हटाया जाएगा, कौन से एंकर को निकाला जाएगा। और ये बात अरविंद केजरीवाल ने भी कही थी। अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था कि हिरन जोशी 2022 में जब अरविंद केजरीवाल ने हिरन जोशी का नाम लिया था तो हिरन जोशी को लेकर चर्चा जो है वो तेज होने लगी। उनके नाम को सर्च किया जाने लगा। हालांकि अगर गूगल पे आप सर्च करेंगे तो उनकी 2 से 4 तस्वीरें ही आपको देखने को मिलेगी। कहा जाता है कि मोदी और हिरन जोशी की जो दोस्ती है वो बेहद पक्की है और यही वजह है कि जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद जब 2014 में वो प्रधानमंत्री बने तब हिरन जोशी को सिर्फ 4 ही दिन में फोन करके पीएमओ के लिए काम करने के लिए बुला लिया गया गुजरात से। पहले वो गुजरात में पीएम मोदी के अंडर काम करते थे, उसके बाद जब पीएम मोदी प्रधानमंत्री बने उनको दिल्ली बुला लिया गया पीएमओ में काम करने के लिए। अब यहाँ पर आप न्यूज लॉन्ड्री का आर्टिकल भी देख सकते हैं जिसमें केजरीवाल ने भी ये गंभीर आरोप लगाए थे कि हिरन जोशी ही नैरेटिव सेट करते हैं। हिरन जोशी संपादकों को फोन करके धमकी देते हैं और बताते हैं कि क्या खबर चलानी है, क्या खबर नहीं चलानी है। और साथ ही हिरन जोशी ने ही मीडिया को कहा था कि वो आम आदमी पार्टी की कवरेज ना करे और उनको ना दिखाए। ऐसा आरोप जो है वो अरविंद केजरीवाल ने 2022 में लगाया था, जिसके बाद जो है इसे लेकर चर्चा और भी तेज होने लगी। कई बीजेपी नेता ये भी कहते हैं, कई बीजेपी नेता बताते हैं कि जिस तरह से सोशल मीडिया पर वो ट्वीट करते हैं, पीएमओ की तरफ से जो ट्वीट किया जाता है, मोदी की तरफ से जो ट्वीट किए जाते हैं, वो सारे ट्वीट हिरन जोशी की निगरानी में ही होते हैं। यानी कि अगर आप साफ शब्दों में समझना चाहें तो हिरन जोशी जो है वो मोदी के आंख और कान बन चुके हैं। हिरन मोदी की निगरानी में ही सारे काम होते हैं, ट्वीट से लेकर तमाम चीजें होती हैं। और यह भी कहा जाता है कि हिरन जोशी ही पत्रकारों को निर्देश देते हैं, मीडिया को निर्देश देते हैं, संपादकों को बताते हैं कि क्या खबर चलानी है, क्या खबर चलेगी, कौन सा एंकर कौन सी खबर करेगा, किस पर मुद्दा बनेगा। तभी आप देखते हैं कि एक ही चैनल पर एक ही खबर जो है वो चल रही होती है और एक ही चैनल पर एक ही नैरेटिव और एक ही टॉपिक का डिबेट जो है वो चल रहा होता है। यही वजह है कि हिरन जोशी का नाम लेते ही अंजना ओम कश्यप जो है उनके चेहरे का रंग उड़ गया और वो कवर अप करने लगी कि कोई नहीं डरता, कुछ नहीं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर पवन खेड़ा कह रहे थे कि आप फोन उठाकर चेक कर लीजिए, हिरन जोशी का नंबर आपको सबके फोन में सेव मिल जाएगा और सुबह सुबह इनको मैसेज भी आ जाता है। तभी ये तमाम पत्रकार जो हैं वो एक ही खबर और एक ही एजेंडा जो है वो आपको टीवी चैनल्स पर देखने को मिलता है। अब आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? पवन खेड़ा ने जिस तरह से हिरन जोशी का नाम लेकर अंजना ओम कश्यप की बोलती बंद कर दी और अंजना ओम कश्यप किस तरह से उनके हाथ पैर फूल गए हिरन जोशी का नाम लेते ही, आप इन तस्वीरों और इस वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।